आपने करना है, ठीक है। अगर आपका मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस दे रखे हैं तो उसको वेट ऑफ मटेरियल के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है। यहाँ आपको बता रखे कि कैसे कैसे डिवाइड करना है। स्टोर सर्विस या स्टोर कीपिंग एक्सपेंसेस दे रखे तो वैल्यू ऑफ स्टोर के अकॉर्डिंग डिवाइड होगा। रेंट एंड रेट्स दे रखा तो फ्लोर एरिया के बेसिस पे डिवाइड होएगा। इलेक्ट्रिसिटी लाइट है तो टेक्निकल एस्टिमेट्स कि कितने पॉइंट्स लगा रखे हैं आपने लाइट्स के, कितने बटन्स है, कितने स्विच है, जो क्वेश्चन में दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रिकल पावर है तो टेक्निकल एस्टिमेट कि आर पावर किलोवाट जो भी आपका उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में दे रखा होगा। फायर इंश्योरेंस और प्लांट्स को वैल्यू ऑफ प्लांट्स के अकॉर्डिंग। प्लांट्स रिपेयर को एलोकेट करेंगे आप एक्चुअल। डेप्रिसिएशन को आप करोगे कैपिटल वैल्यू के अकॉर्डिंग। कैंटीन एक्सपेंसेस, टाइम कीपिंग, इनको करोगे नंबर ऑफ़ वर्कर के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्रैच एक्सपेंसेस को करोगे नंबर ऑफ़ फीमेल वर्कर के अकॉर्डिंग। ट्रांसपोर्ट सर्विस एक्सपेंसेस को टन किलोमीटर के अकॉर्डिंग, या फिर ये और भी लिखा हो ना और, तो इनके अकॉर्डिंग भी डिवाइड कर सकते हो। अगर इनमें से कुछ भी ना हो तो ये जो आपको दे रखे हैं दिस वन इसके अकॉर्डिंग डिवाइड करोगे। इंटरनल ट्रांसपोर्ट को वेट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, डिलीवरी कॉस्ट को वेट के अकॉर्डिंग, मिसलिनियस को डायरेक्ट वेजेस के अकॉर्डिंग, इंस्पेक्शन कार चार्जेस को आवर्स स्पेंड के बेसिस पे। ये आपको बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट दे रखे कि किस किस बेसिस पे आप डिवाइड कर सकते हो। तो अभी जो प्रैक्टिकल हम कर रहे थे इसमें वही है, देखो एरिया आपको दे रखा है 1500 स्क्वायर मीटर यूज़ कर रहा है ए, बी कर रहा है 1100 स्क्वायर मीटर, सी कर रहा है 900, डी कर रहा है 500। तो जो फर्स्ट है मेरा रेंट को किस बेसिस पे डिवाइड करना है? रेंट को आप डिवाइड करेंगे एरिया के बेसिस पे कि किसने कितना एरिया ऑक्यूपाइड कर रखा है। रिपेयर्स किसकी रिपेयर है? यहाँ पे रिपेयर्स हम कह रहे हैं प्लांट की है, तो रिपेयर को किस बेसिस पे आपने डिवाइड करना है? वैल्यू ऑफ प्लांट। डेप्रिसिएशन को भी किस बेसिस पे डिवाइड करोगे? डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? वैल्यू ऑफ प्लांट। उसके बाद है लाइट किस बेसिस पे आप डिवाइड करोगे? लाइट आप डिवाइड कर रहे हो, आपको वैसे लाइट किस बेसिस पे करना चाहिए? अगर आपको स्विच दे रखे, पावर प्लांट दे रखे, कुछ भी दे रखा है, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा, तो हम लाइट को किस बेसिस पे कर देंगे? एरिया की बेसिस पे। हम ये मांग के चल रहे हैं जिसके पास ज़्यादा एरिया होगा वो ज़्यादा लाइट कंज्यूम कर रहा है, जिसके पास कम एरिया वो कम लाइट कंज्यूम कर रहा है। पावर को जो आपको पावर दे रखी है, पावर को आपने किस बेसिस पे करना है? प्लांट, क्योंकि पावर का यूज़ कौन करता है? प्लांट यूज़ करते हैं, मशीन्स। जिसके पास जितनी वैल्यू की ज़्यादा मशीन होगी हम उसी के हिसाब से उस पर पावर के चार्जेस लगाएंगे। सुपरविज़न किस हिसाब से चार्ज होगा? सुपरविज़न चार्ज होता है नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़। जहाँ कम एम्प्लॉयज़ होंगे वहाँ कम सुपरविज़न करना होगा, जहाँ ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे वहाँ ज़्यादा सुपरविज़न करना होगा। एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी फॉर इंश्योरेंस, ये भी किस बेसिस पे डिवाइड होगा? एम्प्लॉय की लाइबिलिटी एम्प्लॉय के बेसिस पे। फायर इंश्योरेंस और ब्रैकेट में लिखा स्टॉक, तो ऑब्वियसली फायर इंश्योरेंस को आप किस बेसिस पे करेंगे? वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो इस बेसिस पे देखो डिवाइड कर देंगे। जैसे कि टोटल है 5000, एरिया कितना था? 1500, 1100, 900 और 500, तो रेशो बन गई 15, 11, 9 और 5। तो 15 + 11 + 9 + 5 आप करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 15 + 11 कितना हो जाएगा? 26 + 9 दोबारा बताना बेटा। एरिया के बेसिस पे डिवाइड होगा, तो 2 0 से 2 0 कट गई यहाँ से, ठीक है। तो हमारे पास रेशो क्या बची? 15, 11, 9 और 5। तो 15 + 11 कितना हो गया? 26 और 5 कितना हुआ? 31 + 9 40। तो यानी कि रेशो क्या बनेगी यहाँ पे? इसको डिवाइड कर देंगे 15 डिवाइड बाय में 40। बी वाले में कैसे डिवाइड करेंगे? 11 डिवाइड बाय में 40, ठीक है। सी वाले में कैसे डिवाइड करेंगे? 9 डिवाइड बाय में 40, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? 5000, इस 5000 को डिवाइड करना अपने। और लास्ट वाले में क्या हो जाएगा? 5 डिवाइड बाय में 40, इनटू में सबके क्या आ जाएगा? इनटू में सबके आ जाएगा ये 5000। सिमिलरली रिपेयर देखो प्लांट के बेसिस पे। प्लांट क्या? 3 सब डिवाइड हो जाएगी आपकी, ये कट हो जाएगी जो भी आपकी ये 0। तो रेशो क्या बन गई? 1 2 से डिवाइड कर दो
1 2 3, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो रेशो 1 की 4 3 2 1, तो 4 डिवाइड बाय में कितना आ जाएगा 10 इंटू में 4000, तो 4 चौक 1600, ये देखो 1600, ये 3 4 जा 1200, 2 4 जा 800 और 1 4 जा दैट इज़ 400। क्लियर? यस मैम। तो इसको बोलते हैं हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। अब देखो हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी डिवाइड किया और सर्विस डिपार्टमेंट में भी सारा का सारा हमने डिवाइड किया। ये सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे हैं और ये ए बी सी मेरे किसके खर्चे हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के। ठीक है मैम? हाँ। यस मैम। उसके बाद एक बार समझा दो दोबारा से मैम, समझ में नहीं आया। देखो आपको क्या करना है, आपको सारे खर्चों को डिवाइड करना है। किस बेसिस पे डिवाइड करना, अभी जो मैंने पीछे टेबल बताई है उस बेसिस पे डिवाइड करना है, लेकिन आपको साफ पता चल रहा है। हम ये रेशो कैसे निकलेंगे? रेशो बेटा सिंपल, जैसे रेंट है, रेंट आपका 5000 है, रेंट को आप किस बेसिस पे डिवाइड करो? एरिया के बेसिस पे। तो ए के पास कितना एरिया? 1500, इसके पास कितना 1100, सी के पास कितना 900 और इसके पास कितना 500। तो रेशो निकाल लो 15, भाई जीरो से तो जीरो सारी कैंसिल हो गई, तो कितना बच गया? 15, 11, 9 और 5। तो 15 प्लस 11 कितना? 26, 26 प्लस 5 पहले मैं ऐड कर रही हूँ 31, 31 प्लस 9 40, तो टोटल इनका कितना आ गया? 40। तो रेशो कैसे निकल गई? 15 डिवाइड बाय में 40 इंटू में 5000, 11 डिवाइड बाय में 40 इंटू में 5000, 9 डिवाइड बाय में 40 इंटू में 5000, 5 डिवाइड बाय में 40 इंटू में 5000। सिंपल ऐसे रेशो निकलेगी। ओके मैम। क्लियर? यस। उसके बाद देखो रीअपोर्शमेंट, रीअपोर्शमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड कॉस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की अलग कॉस्ट आई है, सर्विस डिपार्टमेंट की अलग कॉस्ट आई है। अब वो क्या कह रहे हैं कि रीअपोर्शमेंट करना है। ये तो अपोर्शमेंट आपने कर ही दिया सारा का सारा, रीअपोर्शमेंट करना है। और किसको करना है रीअपोर्शमेंट? सर्विस डिपार्टमेंट को। यानी कि सर्विस डिपार्टमेंट के ये जो खर्चे हैं आपके, इनको आपने किस में डिवाइड कर देना है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। उसको बोलते हैं हम रीअपोर्शमेंट। ओके, अब आप नेक्स्ट करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 2 देखो। यहाँ पे दो डिपार्टमेंट दे रखे हैं हमको। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक्स और वाई है और ये सर्विस डिपार्टमेंट दे रखे हैं टाइम कीपिंग, स्टोर और मेंटेनेंस। तो अलग से हमने दो कॉलम बनाए हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग लिखा, उसके नीचे एक्स वाई लिखा। सर्विस डिपार्टमेंट अलग लिखा, उसके नीचे हमने 3 पार्ट्स बना दिए, टाइम कीपिंग, स्टोर और मेंटेनेंस। ठीक है, अब देखो खर्चे वही है, आपको खर्चे दे रखे हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के 15000, 11000 और टाइम कीपिंग, स्टोर और इसके दे रखे 6000, 8 10। अब देखो सबसे पहले हमने लिख दिया सारे की कॉस्ट, 15000, 11000, 8000, 10000 और 6000। ये क्वेश्चन में दे रखे हैं आपको, ये दे रखे। उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो खर्चे हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो खर्चे हैं 800 रुपये और 600, टाइम कीपिंग के 320, स्टोर्स के 400 और मेंटेनेंस में चले गए हैं 200। ठीक है, स्टोर रिक्विजिशंस नंबर 480, 400, टाइम कीपिंग में कुछ नहीं जाएगा, स्टोर में कुछ नहीं जाएगा, मेंटेनेंस में जाएंगे 120। मशीन आवर्स दे रखे आपको 30,000, 20,000। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले किसी भी एक को उठा लो आप। सपोज़ मैंने उठाया टाइम कीपिंग को। सबसे पहले टाइम कीपिंग सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को ख़त्म करना है। तो कैसे ख़त्म करना है आपने? टाइम कीपिंग में कितने हैं? 8000। इन 8000 खर्चों को हम डिवाइड कर देंगे। किस में डिवाइड कर देंगे हम? एक्स डिपार्टमेंट में, वाई डिपार्टमेंट में,
टाइम